मेरे प्यारे साथियों, आज हम फिर से लेकर आए हैं सेक्शन 163 ऑफ BNSS एक्सप्लेन, यानी कि 163 धारा क्या है, इसका उपाय क्या है, इसके बारे में हम बात करना चाहते थे। वीडियो में बने रहिए और अच्छे से देखिएगा वीडियो के। इस वीडियो में हम कवरेज करेंगे कि धारा क्या है, यानी कि धारा 163 क्या है, आदेश जारी करने का अधिकार क्या है, यह धारा 163 और क्यों लागू की जाती है, इसके तहत क्या प्रतिबंध लगाए जाते हैं, समयावधि और वैधता क्या है, आपातकालीन स्थिति में तरफा आदेश क्या है और उल्लंघन करने पर सजा क्या होगा। यानी कि लगभग 7 पॉइंट को हम कवरिंग करेंगे इस एपिसोड में। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, अच्छी अच्छी डिटेल से आप लोग को बताते हैं 163 धारा क्या है। अभी फिलहाल जो सरकार है, जंतर मंतर से CGP के जो पार्टी था वो अपने आंदोलन को लेते हुए संसद भवन की ओर गए, तो वहां धारा 163 लगा दी गई सरकार द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में हम बताते हैं क्या होता है 163 धारा, इसका उपाय क्या होता है, कब लागू होता है। तो पूरी डिटेल के साथ आप लोग बने रहिए और हम बात करते हैं धारा क्या होता क्या है। तो देखो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNS के धारा 163 आपातकालीन स्थितियों में सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट को निषेधाज्ञा या प्रतिबंधित आदेश जारी करने की शक्ति देती है। यह धारा 1 जुलाई यानी कि कब, 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ था। ये धारा 2024 लागू हुआ था। कानून के तौर पूरा दंड प्रक्रिया संहिता CRPF की धारा 144 का स्थान लेती है। ये धारा सबसे इससे पहले 140 यानी CRPC की धारा 144 था। ठीक है, अब ये बनकर BNS की धारा 163 हो गया है। ठीक है, इस धारा का मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय नागरिकों सुरक्षा संहिता के हिसाब से जो शांतिपूर्ण व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए धारा की प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है, इसका प्राथमिक उद्देश्य समाज में किसी भी प्रकार के संभावित खतरे, दंगे, उपद्रव या मानव जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली तत्कालिक परिस्थितियों को रोकता है। यह धारा होता है ना 163 BNS, ये धारा होता है जो तत्कालीन में इसका प्राथमिक उपाय खतरे, दंगे, उपद्रव या मानव जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली तत्कालिक परिस्थितियों को रोकना है। क्या है, रोकना है। 163 धारा जो BNS जो इतने खतरे, दंगे और उपद्रव को मानव को और जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए रोका जाता है। आदेश जारी करने का अधिकार क्या होता है इस धारा के, यानी कि 163 धारा के आदेश जारी करने का उपाय क्या होता है, अधिकार क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं। धारा 163 के तहत लिखित निषेधाज्ञा आदेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित अधिकारियों के पास होता है। यह धारा जो होता है लिखित तहत किसके द्वारा इसे जारी किया जाता है, तो सबसे पहले इसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि DM के द्वारा यह आदेश जारी हो सकता है। उप मंजिला मजिस्ट्रेट यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM के द्वारा भी जारी हो सकता है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा भी जारी हो सकता है, यानी कि राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई अन्य कार्यकारी भी मजिस्ट्रेट भी जारी इसको कर सकता है। यह धारा 163 कब और क्यों लागू की जाती है, तो यह धारा देखो, यह धारा मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा का उपयोग तब करते हैं जब उनके पास त्वरित निवारक कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार हो। इसके तहत निम्नलिखित स्थितियों को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं। मानव जीवन, स्वास्थ्य या जन स्वराज के लिए उत्पन्न कोई भी तत्कालिक खतरा हो सकता है, उसके लिए ये धारा का लागू होता है। सार्वजनिक शांति भंग होना, दंगे भड़काना या आपसी झगड़े के लिए ये धारा लागू की जा सकती है, ताकि ये सब न हो सके, ये सब ज्यादा नहीं हो सके। ठीक है, कानूनी रूप से कार्यरत किसी व्यक्ति के कार्य में बाधा न पहुंचे, चोट न पहुंचे का प्रयास होता है। इसके तहत क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इसके तहत ये धारा के तहत क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तो देखो, आदेश जारी होने पर आदेश जारी होने पर मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति विशेष को या आम जनता को निम्नलिखित गतिविधियों करने से रोका जा सकता है। गैर कानूनी जमावड़ा, एक निश्चित स्थान पर 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठा होने पर रोक, यानी कि ये धारा बतलाता है कि 1 से 5 के अलावा कोई व्यक्ति का एक संगठन नहीं होना चाहिए, 1 से 5 ही रहना चाहिए, कहीं भी रहे 1 से 5 रहना चाहिए, 1 से 5 किसी निश्चित स्थान पर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और बतलाता है रैली और प्रदर्शन बिना पूर्व प्रशासनिक अनुमति के जुलूस, विरोध मार्च या धरने पर प्रतिबंध, यानी कि आप जितने भी रैली या प्रदर्शन, जुलूस, विरोध, मार्च या धरने पर जितने भी करते हो वो बिना प्रशासनिक अनुमति के जो कर रहे, वहां पर आपको 163 धारा के तहत आपको रोक दिया जाएगा। ठीक है, हथियार ले जाने पर रोक, यानी कि इस धारा के तहत आपको लाठी, डंडे, घातक हथियार या विस्फोट सामग्री के परिवहन भी पूर्ण प्रतिबंध रहता है। इस धारा के तहत आपको न लाठी ले जाना है, न डंडे ले जाना है, न हथियार ले जाना है, घातक हथियार, न विस्फोटक सामग्री ले जाना है इस धारा के लगने के
क्रम में, ठीक है। लाउड स्पीकर का उपयोग देखो, इस धारा के में बिना अनुमति के लाउड स्पीकर बजाने या भड़काऊ भाषण देने पर रोक भी लगाया जाता है। यानी कि इस धारा के तहत आपको बिना अनुमति लाउड स्पीकर बजाने या भड़काऊ भाषण देने पर रोका जा सकता है, ठीक है। समयावधि इसकी कितनी होती है, इसका समय कितना होता है, तो देखो इसका समयावधि प्रारंभिक अवधि धारा 163 के तहत जारी किया गया कोई भी प्रशासनिक आदेश पहली बार अधिकतम 2 महीने तक ही प्रभावी रख सकता है। क्या महीने तक? 2 महीने तक प्रभावी रह सकता है। अवधि इसका है, यदि मानव जीवन की सुरक्षा या दंगों को रोकने के लिए आवश्यक हो तो राज्य सरकार इस अवधि को आगे बढ़ा भी सकती है। यानी कि इस धारा की अवधि को राज्य सरकार भी आगे बढ़ाने का उसको हैंडल है, ठीक है। अगला है कि अधिकतम सीमा, इसका अधिकतम सीमा क्या होता है, तो देखो प्रारंभिक अवधि तो तुम लोग जान गए कि 163 के तहत जारी किया कोई भी प्रशासनिक आदेश पहली बार अधिकतम 2 महीने होता है। फिर अवधि का विस्तार होता है जिसके अवधि से राज्य सरकार अवधि को आगे बढ़ाती जा सकती है। इसका अधिकतम सीमा क्या होता है, विस्तार के बाद यह प्रतिबंध किसी भी परिस्थिति में कुल 6 महीने से अधिक समय के लिए लागू नहीं रखा जा सकता है। इसका देखो प्रारंभिक अवधि 2 महीना, इसके बाद राज्य सरकार उसको बढ़ा भी सकता है, लेकिन जितना भी बढ़ा सकता है, लेकिन 6 महीने से कम ही बढ़ा सकते हैं। इसको कितना? 6 महीने से कम ही बढ़ा सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में एक तरफा आदेश क्या होता है, यानी कि ई पोर्टर ऑर्डर क्या होता है, तो देखो सामान्यतः ऐसे आदेश प्रभावी पक्ष को सुनने के बाद दिए जाते हैं, लेकिन किसी गंभीर संकट या त्वरित आपातकाली की स्थिति में जहां नोटिस तमिल करने का समय न हो, मजिस्ट्रेट एक तरफा आदेश भी पारित कर सकते हैं। देखो जहां अगर मान के चलो ऐसे आदेश जहां प्रभावित पक्ष को सुनने के बाद दिए जाते हैं, लेकिन किसी भी गंभीर या संकट त्वरित आपातकाल की स्थिति में जहां नोटिस तामील करने का समय न हो, मजिस्ट्रेट आदेश भी पारित कर सकते हैं, ठीक है। अगला उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान, अगर इस धारा को उल्लंघन करने पर इसका सजा क्या है, इसका प्रावधान क्या है, देखते देखिए। यदि कोई व्यक्ति धारा 163 के तहत लागू की गई एक नियम का प्रतिबंध उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय यानी कि BNS की धारा 223 जो पुरानी IPC की धारा 188 के समरूप है के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसके अंतर्गत लोक सेवक के कानूनी आदेश की अवज्ञा करने के अपराध में जुर्माना, कारावास दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। यह प्रावधान प्रशासन को संकट के समय कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए त्वरित और प्रभावी शक्ति प्रदान करता है। यहाँ तक हम बता दिए हैं कि 163 धारा क्या है, उल्लंघन करने का सजा क्या है, इसका समय का विस्तार क्या होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों का किसी भी नॉलेजेबल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो मजेदार के साथ, तो जुड़े रहिए हमसे। जय हिंद, जय भारत।